और वो ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे लिख दिया, आज तक पता नहीं चला, और भागवत में इतने साल पहले लिख दिया। सुनिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 9 महीने जीव बालक माता के गर्भ रूपी नरक में, गर्भ में जिंदा कैसे रहता है। सुनिए, निकालिए पंडित जी। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रयः। क्या कहा? कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रयः। कर्म के प्रभाव से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जीव रूपी बालक माता के गर्भ में आता है। और कललम त्वेकरात्रेण, जब ये एक रात माता के गर्भ में रहता है तो ये कलल हो जाता है। कलल मतलब सलिल हो जाता है। फिर 10 पंचरात्रेण बुधबुधम, जब 5 रातें माता के गर्भ में रहता है तो ये बलबूले के आकार का हो जाता है। फिर 10 हेन तु करकंधु, जब 10 रातें माता के गर्भ में रहता है तो इसका वजन करकंधु, करकंधु समझते हैं आप लोग? आपके यहाँ होता कि नहीं होता? बेर की जो गुठली होती है उसके बराबर इसका वजन होता है। 10 हेन तु करकंधु। फिर सबसे पहले महीने में सर निकलता है। मासेन तु सिरो, पहले महीने में सिर निकलता है। फिर द्वाभ्याम बाहिंग्या अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ, पांव, आंख, नाक ये सब बन जाता है। फिर तीसरे महीने में नखलो मास्त्री चरमाणी लिंग छिद्रो भवस्त्र भी, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष का चिन्हादि बन जाता है। तीसरे महीने से पहले कोई भी डॉक्टर, कोई भी ज्योतिषाचार्य ये नहीं बता सकता कि बेटा है कि बेटी है। तीसरे महीने के बाद ही पता चलेगा। नखलो मास्त्री चरमाणी लिंग छिद्रो भवस्त्र भी। फिर चतुर्थ भी धातवा सत्तो पुंच भी क्षुद्र यद भवा, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती है। 5वें महीने में ये बालक महाराज माता के गर्भ रूपी नरक में झिल्ली से लिपट करके घूमने लगता है। तो कुच्छू भ्रामिति दक्षिणे, ये दक्षिणी कुच्छा में झिल्ली से लिपट करके घूमता है। तो इस बालक के जो माता के गर्भ में रुरु नाम के कीड़े होते हैं जो भोजन पचाते हैं, वो कीड़े इसको काटते हैं और बार बार डंक मारते हैं। इसके पूरे शरीर में लाल लाल रेशा पड़ जाते हैं। इसे बहुत तकलीफ होती है, और जब बहुत तकलीफ होती है तो इसे भूख लगती है, और भूख के समय माता का जो मलमूत्र होता है, जिसको कभी छूना भी पसंद नहीं करेगा, वो इसके मुंह में चला जाता है। 9 महीने तक अघोर नरक भोगता है। अघोर नरक, माता का मलमूत्र इसके मुंह में चला जाता है। और फिर माता की परिस्थिति में भी परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? कितना बड़ा शोध वेद व्यास जी ने लिखा। वेद व्यास जी कहते हैं उन दिनों में माता क्या करती है? बोले कटु तीक्ष्णो लवण आदि रूक्षमणादि भिरुर बढ़ई। उन दिनों में माता कड़वा, तीखा, खट्टा ये सब खाना पसंद करती है। और जब ये सब खाती है तो बालक को और वेदना होती है, और कष्ट होता है। और जब कष्ट होता है तो बालक फड़कने लगता है। तो मानो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि इस गर्भ रूपी नरक से एक बार हमें बाहर निकाल दो। मैं बाहर जाकर के कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे पुनः मुझे इस गर्भ रूपी नरक में आना पड़े। और फिर मानो 9 महीने 10 दिन के अंतराल में उस परम सत्ता का आभास होता है। और वो परम सत्ता कहती है देखो मैं इस गर्भ रूपी नरक से तुम्हें निकाल तो रहा हूँ, लेकिन बाहर जाकर के तुम्हें हमारा नाम लेना पड़ेगा, हमारे रूप, हमारी लीला का ध्यान करना पड़ेगा। तो उस समय तो इसकी गर्ज होती है, तो उस समय सब वादा कर देता है। और जैसे ही बाहर निकलता है प्रसूतिका नाम की वायु भगवान बुला लेते हैं। ये 10 हवाएं होती है मनुष्य के शरीर में, प्राण, उपान, प्यान, गला, कुमरज, धनंजय।
ये 10 हवाएं होती हैं। तो प्रसूतिका नाम की जो वायु है उसको भगवान आदेश देते हैं और ये प्रसूतिका नाम की वायु धक्का मारती है और ये बालक, ये जीव माता के गर्भ रूपी नर्क से निकल कर के बाहर गिर पड़ता है और जैसे ही धरती पर गिरा वैसे ही कुहा 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 करता है। बोले क्यों? वो ये पूछता है कि कहाँ कहाँ हम कहाँ आ गए। और जैसे ही गिरा और मर्द कहाँ कहाँ की, तो माता के पास बड़ा सा वो तबेला सा होता है, कुछ बड़ा सा बर्तन, तो जोर से बजाए देती है और फिर न कहाँ न यहाँ न वहाँ सब भूल जाता है। भूमि पर आते